नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोहित दिवाकर की रिपोर्ट के साथ आपको दिखाएंगे एक एक दृश्य। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय का घेराव करते हुए डॉक्टर एसोसिएशन यानी नीमा मेंबर्स, उन्होंने एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए घेराव किया है, प्रदर्शन किया है और उन्होंने आपराधिक कार्यवाही को एक तरफा बताया है। सुनाएंगे, दिखाएंगे वो दृश्य जिन्हें आप देखकर सुनकर हैरान और चकाचौंध रह जाएंगे। क्या एसीएमओ पर लगाए हैं गंभीर आरोप और एसीएमओ उस पर क्या बोले हैं, दिखाते हैं आपको एक एक रिपोर्ट। स्पष्टीकरण न मांगकर डायरेक्ट 420 व मेडिकल एक्ट के अंतर्गत सनराइज हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा तो सवालों के घेरे में आए सीएमओ। वहीं पर नाराज डॉक्टर एसोसिएशन सचिव नाजिम ने कहा कि यह कार्यवाही नागवारा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की छवि खराब करने का काम ऐसी कार्यवाही करती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। से लेके 5 लाख रुपए तक का इनका रेट है और ये फिर उसे जो है ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, तहरीर के नाम पे, फर्जी एफआईआर के नाम पे 420 लगा के वो जो इस तरह से जो है मेंबर को डराया धमकाया जा रहा है, नीमा मेंबरों को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, नीमा मेंबर एक जो है रेस्पेक्टेड डॉक्टर है, एक डिग्री धारक हैं, सभी यहाँ बीएमएस डॉक्टर हैं, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर खड़े हैं। मैं भी बीएमएस डॉक्टर हूँ, मैंने जामिया हमदर्द से बीएमएस किया है। मैं सनराइज अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। लगभग 6-6.5 साल से मैं अस्पताल चला रहा हूँ। सरकार ने मुझे इसी ऑफिस से कोविड सेंटर की परमिशन दी। मैंने वहाँ कोविड सेंटर चलाया, 100 से ज़्यादा मरीज वहाँ सही हुए। मेरे अस्पताल में कोविड में एक भी मरीज एक्सपायर नहीं हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि नरेंद्र जी आए, बोले आपके पास जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बायोमेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, और जो है आपके पास जो है अलग अलग अल्ट्रासाउंड, आपके पास अल्ट्रासाउंड है, आपके डॉक्टर एक्सपायर हो गए। मेरा अल्ट्रासाउंड सेंटर 2.5 महीने से बंद है, जिसकी जो है इंटीमेशन मैंने यहाँ ऑफिस में दिए, रजिस्टर में दर्ज है। सीएमओ साहब कुलदीप सर के जो भी संज्ञान में वो चीज़ है। आपका हॉस्पिटल का नाम क्या है? मेरे हॉस्पिटल का नाम सनराइज हॉस्पिटल है, एक रेपुटेड हॉस्पिटल है जो रामपुर दुराए पे। मैं संचालक हूँ इसमें, डॉक्टर गुलनवाज MBBS हैं, वो देखते हैं। क्या सीएमओ कार्यालय में आपका पंजीकरण है? सीएमओ ऑफिस में हर साल की तरह इस बार भी रिन्यूअल हुआ है। 1 तारीख में मैंने फाइल रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दी है। तो सीएमओ साहब का कहना है कि 2023 तक आपका पंजीकरण है, उसके बाद पंजीकरण नहीं है। तो अब मैंने फाइल डाल दी है, इस सत्र की फाइल मेरी डली हुई। 2 साल से आपका पंजीकरण नहीं है, रिन्यूअल नहीं है। डॉक्टर संजीव बेलवाल ने मुझे पंजीकरण दिया था। अब आपकी बातचीत क्या रहा है? देखिए, नरेंद्र जी जो अभी नोडल ऑफिसर हैं, वो उनसे जो है बात करने की लगातार हम 11 दिन से 12 दिन से कोशिश की है। वो जो है जो रेस्पॉन्स आना चाहिए या जो एक बात करनी चाहिए, वो उस तरह से बात करने तैयार नहीं। देखिए, उनका आश्वासन देना ना देना एक ही बात है। जो भी उनकी डिमांडें थी वो हमने फुलफिल की, जो भी हो सकता था हमसे किया। उसके बाद भी जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो मेरे खिलाफ और भी नीमा मेंबर के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, जो हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बीएमएस हैं, पढ़ के आते हैं, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई में खर्च करते हैं, 6 साल का कोर्स करते हैं जो गवर्नमेंट से दिया हुआ है, तो हम लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है 420 में एफआईआर है और 2 धाराओं में एफआईआर है। तो हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, हम लोगों का सम्मान है, समाज में हम लोगों का सम्मान है, तो वो एफआईआर को उसे निरस्त कराया जाए। एक लेटर ये सीएम ऑफिस से जारी करें, थाने में भेजें और उसे एफआईआर को खत्म कराया जाए। प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है तो आगे देखिए, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे। हम लोग नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन से हैं और हमारे कई सारे लोग जो है यहाँ पर नर्सिंग होम और ओपीडी ऑपरेट करते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 1 साल से लगभग कार्रवाई की जा रही है, जिसे हम लोगों का मानना है कि एक तरफा कार्रवाई है।
वजह उसकी यह है कि अभी हाल ही में 11 और 12 तारीख में हमारे 2 मेंबर्स के हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन एसीएमओ सर द्वारा किया गया। एसीएमओ साहब ने इंस्पेक्शन किया, लेकिन उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। एसीएमओ साहब ने मौके पर ही सील किया और एफआईआर दर्ज करा दी। एक डॉक्टर पढ़ाई करने के बाद में अपनी प्रतिष्ठा एक सामाजिक बनाता है, बहुत समय लगता है। एफआईआर दर्ज होना डॉक्टर के अगेंस्ट, और वो भी हमारे संगठन का सदस्य के अगेंस्ट, हमें थोड़ा सा नागवार है। इस चीज़ का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। एआर हॉस्पिटल और सनराइज हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो है सीलिंग की कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि जी हाँ, और दोनों हॉस्पिटल का पंजीकरण और इस वर्ष के लिए जो चालू वर्ष है इसमें 1 तारीख को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है पंजीकरण 31 के बाद तुरंत कराना होता है, तो 31 तारीख से पूर्व में ही दोनों हॉस्पिटल का रिन्यूअल अप्लाई कर दिया गया है। इस तरह का मामला ये पहली बार आया है, इससे पहले भी ऐसा भी नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है इस तरीके का, लेकिन एफआईआर इतनी फ्रिक्वेंटली दर्ज होना, इतनी तेजी के साथ एफआईआर दर्ज होना, ये चीजें हम लोगों के साथ नहीं होती। आपकी अधिकारी के साथ बातचीत हुई है, क्या है? एसीएमओ नरेंद्र चौधरी साहब के साथ मेरी बातचीत हुई है, हम लोगों के संगठन की बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगे अगर इस तरह की कोई भी या शिकायत होती है या औचक निरीक्षण होता है, कोई कमी पाई जाती है, तो उस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे, ना कि तुरंत एफआईआर या सीलिंग की कार्रवाई करें। इसका उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया। और किस क्या मामला है यहाँ पर अभी मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डिप्टी सीएमओ मुरादाबाद। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल को सील किया गया था जिसका नाम सनराइज हॉस्पिटल है, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 30 अप्रैल 2023 तक था। पिछले साल इनके द्वारा रिन्यूअल नहीं किया गया और ये अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें 20 बेड डले हुए हैं और एक वहाँ पे अवैध रूप से लैब चलाई जा रही है और एक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जो इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि जिनके नाम पे इनका कभी पहले रजिस्ट्रेशन रहा होगा उनकी मार्च में डेथ हो चुकी है, जो प्रूवन है। और इनके खिलाफ सीएमओ साहब के और अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार तहरीर दी गई थी थाने में और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आज ये कई लोग, इनके संगठन के लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तहरीर वापस लेने के लिए, और ये अवैध रूप से चल रहा है क्योंकि इसका पिछले साल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि अवैध रूप से संचालित हो रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और उनको नहीं चलाना चाहिए। जब उनके पास डॉक्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको नहीं चलाना चाहिए इस तरह से। और जो अवैध रूप से संचालित है सभी के खिलाफ डीएम साहब के आदेशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, सीएमओ साहब के आदेशानुसार समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। एलिगेशन तो लगाएंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनके खिलाफ तहरीर दी गई है और मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है किसी भी तरह का। जो इन्होंने अगर गलत कार्य किया है तो चाहूँगा मैं कि सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ, चाहे ये हो चाहे कोई और भी हो जो गलत कार्य में संलिप्त है। और इससे हमारा स्वास्थ्य विभाग बदनाम हो रहा है कि इस तरह के अनऑथराइज हॉस्पिटल चल रहे हैं और जो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं और जो गलत मिल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है।